अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे स्टार्ट अपना जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ थ्योरी। यानी हम ग्राफ थ्योरी के क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये तो मेरे पास है 4th एडिशन की बुक, लेकिन अब ये मार्केट में नहीं मिलती, अब 5th एडिशन ही मिलता है इसका। ये थोड़ी बड़ी बुक है और जो 5th एडिशन मिलता है वो थोड़ी छोटी मिलती है, लेकिन इनके अंदर मटीरियल तकरीबन सेम है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है करने वाला, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, तो वो ऑप्शनल ही होती है। टॉपिक्स तो तकरीबन सेम है इनके। तो चैप्टर नंबर 1 है इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले व्हाट इज़ ग्राफ, इसके वर्टिसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, यानी कि ग्राफ होता क्या है, उसकी बेसिक डेफिनेशंस वगैरह जो है वो सारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। किस किस तरह के ग्राफ्स होते हैं और उनकी बेसिक चीज़ें जो होती हैं ना वो मैं सारी इसमें एक्सप्लेन कर दूंगी विद एग्जांपल्स, और सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इससे रिलेटेड पेपर में आती है ना वो सारी करवा दूंगी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे अब मैंने लिख दी हैं पेज पे। अब मैं आपको डेफिनेशन बुक से दिखाऊंगी करने के लिए, वो अब आप लोग अपनी बुक अगर आपके पास कोई और है तो वहाँ से देख लें, नहीं तो अगर आपको ये वाली आसान लग रही है यानी डिफरेंस है थोड़ा सा, तो आप देख लें इजी कौन सी है। सबसे पहले जी, सबसे पहले डेफिनेशन है वर्टिसेस की, यहाँ पे लिखी हुई द पॉइंट पी क्यू आर एस एंड टी आर कॉल्ड वर्टिसेस। अच्छा जी, एज इन फिगर 1.3 के अंदर जो हमारे पास पी क्यू आर एस टी हैं, जो वो क्या है वर्टिसेस हैं। पी क्यू आर आर एस टी, ये क्या है वर्टिसेस। यानी कि ये जो डॉट होता है ना जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, ये कोई भी फॉर एग्जांपल जो है वो ग्राफ के अंदर ये जो डॉट होता है इसे हम कहते हैं वर्टिसेस। फॉर एग्जांपल ये पी है, कोई एक डॉट, और ये क्या है, कोई डॉट क्यू है, तो ये क्या है, और साथ एक और भी बना लेती हूँ, पी क्यू आर बना लिया। 1 2 3, ये तीनों जो डॉट्स हैं ना, यानी ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ से हम लोगों ने इसको मिलाना है, यानी जहाँ से लाइन शुरू करेंगे वो उस पॉइंट को, उस ये डॉट को ही, डॉट ही आप लोग कह रहे हैं, इसे कहते हैं वर्टिसेस। वर्टेक्स एक को और ज़्यादा हो तो वर्टिसेस। तो अब एजेस क्या होंगे, अगर हम इनके दरमियान लाइंस को ड्रॉ कर दें ऐसे, पी से आर तक जो लाइन इसे मिला रही है ना, ये क्या है, ये हमारे पास है एज, इसको हम एज कहते हैं। इसी तरह से यहाँ तक भी जा रही है, ये भी क्या है हमारे पास एज। तो बेसिकली जो लाइन है ये भी एज है। तो जो डॉट्स हैं, पॉइंट्स हैं जहाँ पे उन्हें नाम दिए गए हैं, वो हमारे पास वर्टिसेस हैं, और जो लाइंस इन्हें मिला रही हैं उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, एज। और ग्राफ क्या होता है, अब ये जो वर्टिसेस और एजेस के मिलने से पूरी एक शेप बन गई है ना, इसको हम ग्राफ कहते हैं, इस पूरी को हम लोग ग्राफ कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको दिखा देती हूँ। दी पॉइंट्स पी क्यू आर एस एंड टी आर कॉल्ड वर्टिसेस, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग उन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर आप लोगों ने पेपर में डेफिनेशन लिखनी हो कि आप लोग वर्टिसेस की किस तरह से लिखेंगे, तो सेम आप लोगों ने यही काम करना है। आप लोग खुद से कोई भी फिगर एक बना के, खुद से कोई भी डायग्राम बना के, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया एक, ज़रूरी नहीं है आप यही बनाएं, ये भी बना सकते हैं जो यहाँ पे बनी हुई, कोई भी अपने से बना के आप लोगों ने सिर्फ बताना है कि वर्टिसेस होते क्या। इस तरह आप लोगों ने उनको नाम दे देने हैं और उसके बाद लिख देना है कि इन्हें वर्टिसेस कहते हैं। और उसके बाद दी लाइंस आर कॉल्ड एजेस, और उनके अंदर जो लाइंस होती हैं वो एजेस हैं। एंड दी होल डायग्राम इज कॉल्ड ग्राफ, तो जो पूरी डायग्राम बनती है उसे ग्राफ कहते हैं। उसके बाद है जी डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स इज द नंबर ऑफ एजेस विद दैट वर्टेक्स एज एन एंड पॉइंट्स। यहाँ तक इसकी एज एन एंड पॉइंट। अच्छा जी, आम जुबान में वो कह रहे हैं कि किसी भी जो है वो डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स की डेफिनेशन, डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। तो डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स क्या होती है, इसके साथ जुड़े हुए नंबर ऑफ एजेस। अब ये जो पी है इसके साथ कितने एजेस हैं, 1 2, तो इसकी डिग्री क्या है हमारे पास, इसकी डिग्री है 2। इसी तरह से आर है, आर के साथ भी 2 एजेस हैं, इसकी डिग्री भी क्या है 2। और इसी तरह क्यू के साथ भी 2 एजेस मिले हुए हैं, तो इसकी डिग्री भी क्या है हमारे पास 2 ही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है मल्टीपल एज की। मल्टीपल एजेस की उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है द एजेस जॉइनिंग क्यू एंड एस और एस एंड टी आर कॉल्ड मल्टीपल एजेस। किस फिगर की बात हो रही, फिगर 1.6 है, एंड द एजेस जॉइनिंग। अच्छा जी, फिगर 1.6 ये वाली है, इसके अंदर उन्होंने कहा है क्यू एंड एस एंड टी। क्यू से एस पे कितने एजेस हैं, यहाँ से यहाँ पे आते हुए एक एज और ये दूसरा एज, यानी कि 2 एजेस हैं जो क्यू और एस को मिला रहे हैं। और एस एंड टी, और एस और टी को कितने, 1 2 3 एजेस मिला रहे हैं। तो ये जो है एक से ज़्यादा एजेस जब 2 वर्टिसेस को मिलाता है तो उसे मल्टीपल एजेस कहते हैं। जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाई है, इसके अंदर अगर मैं पी से क्यू तक एक लाइन और लगा दूँ,
और पी और आर क्या है, इन्हें हम मल्टीपल एजेस कहेंगे क्योंकि यहाँ पे पी और आर दो वर्टिसेस हैं जिनको दो एजेस मिला रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा एज है। इसी तरह इसके दरमियान भी अगर एक लाइन लगा दूँ तो 3 हो जाएंगे, जितने भी हो जाएंगे, यानी मल्टीपल एजेस हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट है, अब उन्होंने सारे जो है ना, ये उन्होंने डायग्राम्स की आगे रेफरेंस दे के तो डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया। इससे आप लोगों का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आप खुद से भी कोई भी छोटी मोटी जो आपको आसान लगे, जो समझ में आ रही है, वो डायग्राम बना के फटाफट से उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप लोग वहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं। अच्छा जी, बाय ड्राइंग एन एज फ्रॉम पी टू इटसेल्फ कॉल्ड लूप। अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन आप कोई पी या क्यों ना भी लिखें, तो बाय ड्राइंग एन एज, अच्छा नाम दे दें तो ज़्यादा बेहतर ही है, हाँ फिर ये एक्सप्लेन होगी, यानी कि आप लोगों ने डायग्राम बना के ही लिखनी है। अब देखें यहाँ पे लूप क्या है, पी पे लूप किस तरह बनेगा, उन्होंने लिखा है बाय ड्राइंग एन एज फ्रॉम पी टू इटसेल्फ अपने तक, यानी कि वो एज पी से शुरू हुआ और पी पर ही आ गया। तो ये क्या होगा, ये गोल, जहाँ पे भी जिस डायग्राम में भी ये गोल सी चीज़ बनी होगी, यानी उसी वर्टेक्स से स्टार्ट होकर उसी पे ख़त्म हो गई, तो ये हमारे पास क्या होगी, इसे हम कहेंगे लूप है ये हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट है ग्राफ विद नो लूप्स और मल्टीपल एजेस। ऐसा ग्राफ जिसके अंदर ना कोई लूप हो और ना ही मल्टीपल एजेस हों, यानी कि एक जो है, जैसे ये है पी और क्यू के दरमियान सिर्फ एक ही लाइन है, दो वर्टिसेस को हम एक ही लाइन में ला रही हो और यहाँ पे किसी पे लूप भी ना हो, तो ये वैसे है नहीं सिंपल, तो उसे हम कहते हैं सिंपल ग्राफ। तो जैसे फिगर 1.5 में देखें, उन्होंने इसको कहा है एग्जाम्पल के तौर पे कि इसमें देखें हर वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक सिर्फ एक ही एज है, एक से ज़्यादा एज कहीं पे भी नहीं है और किसी भी वर्टेक्स के ऊपर कोई लूप भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्या है, एक सिंपल ग्राफ है। उसके बाद बारी आती है हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ और डायाग्राफ्स। डायरेक्टेड ग्राफ्स क्या होते हैं, इसकी सिंपल राइज फ्रॉम मेकिंग द रूट्स। अच्छा जी, यहाँ पे इतनी कोई डायरेक्टेड ग्राफ की ना प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखी, लेकिन इसके ना दो नाम हैं, द स्टडी ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ्स ओवर डायग्राफ। तो मतलब कि डायरेक्टेड हो या डायग्राफ हो तो मतलब उसका एक ही है। उसका कॉन्सेप्ट उन्होंने कहा, स्टडी उसका जो है वो अराइजेज फ्रॉम दी मेकिंग दी रोड्स इनटू वन वे स्ट्रीट्स, एन एग्जांपल ऑफ डायग्राफ इन फिगर 1.8 एंड द डायरेक्शन ऑफ द वन वे स्ट्रीट बीइंग इंडिकेटेड बाय एरोज। अच्छा जी, वो 1.8 भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद डायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं, जिनके अंदर एरोज हों, जैसे कि पी है, क्यू, आर, एस। तो अब इस डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर ये है कि डायरेक्शन दे दी गई है, अब हम जो है वो पी से क्यू, अच्छा यहाँ पे एरो नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एरो नहीं है, अब हम पी से क्यू पे जा सकते हैं और एरो लग गया है, लेकिन हम क्यू से पी की तरफ वापस नहीं आ सकते, ये वन वे रोड है, यानी डायरेक्शन दे दिया उन्होंने कि इधर से इधर ही जाना है। अब अगर इधर भी एक एरो होता तो इसका मतलब है हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी, लेकिन उन्होंने कहा पी से क्यू, उसके बाद उन्होंने क्यू से आगे एरो एस की तरफ दिया तो एस की तरफ, और उसके बाद एस से आर की तरफ, यानी हम लोग आर से एस की तरफ नहीं जा सकते और ना उल्टा जा सकते। तो मतलब कि जो क्या उसे कहते हैं, प्रॉपर डायरेक्शन किसी ग्राफ में दी होना, तो उसे जो है हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। तो मैं आपको फिगर 1.8 बुक से भी दिखा देती हूँ क्योंकि उन्होंने इसके अंदर बताया हुआ है। फिगर 1.8 ये देखिए, सारी इसके अंदर एरोज से उन्होंने बताया हुआ है कि कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर हम लोग एरोज में देखना है, आप लोग यहाँ पे भी जा सकते हैं, टी की तरफ भी जा सकते हैं, एस की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो ग्राफ में डायरेक्शंस दी जाए ना, तो उसे कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। उसके बाद आप लोग फटाफट से डेफिनेशंस देख लें, और अगर आपने नोट डाउन करनी है तो वो कर लें। उसके बाद मैं आप लोगों को इनका कॉन्सेप्ट बताती हूँ, कॉन्सेप्ट बताऊँगी। सबसे पहले डेफिनेशन है वॉक। A walk is a way of getting from one vertex to another and consists of sequence of edges, one following after another. एक वॉक होती है एक वर्टेक्स से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह करके हम लोग जो है वो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाते हैं और सीक्वेंस में रहते हैं। तो अब वो वॉक जो होती है वो यहाँ तो क्वेश्चन के अंदर बताया होता है कि यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने वॉक देखनी है, या हम लोग खुद पूरी डायग्राम का वॉक देखते हैं, तो वो खैर बाद की बात है। अभी डेफिनेशन यही है कि एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में जाना है, छलांग नहीं लगानी, एक से दूसरे में, और सीक्वेंस के साथ जाना है, यानी जो जिसकी बारी है जिस वर्टेक्स पे हम जा सकते हैं वहीं जाना है, कहीं और इधर उधर नहीं जाना। अच्छा जी, उसके बाद
अच्छा, ये वॉक वगैरह की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में इस तरह उन्होंने पूछा होगा वॉक और ये वर्ड्स, तो जब तक आपको इनका कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना तो आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ना ही फर्दर कोई डायग्राम वगैरह बना सकते। अच्छा जी, अ वॉक इन विच नो वर्टेक्स अपेयर्स मोर देन वंस। अब देखिए वॉक की डेफिनेशन हमने कर लिया, एक ऐसी वॉक जिसमें कोई भी वर्टेक्स एक से ज़्यादा दफ़ा ना आए तो उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड पाथ, उसको हम पाथ कहते हैं। उसके बाद अ वॉक फ्रॉम, अब इसका साइकिल का भी मैं आपको बताती हूँ कि कहीं से हम, एक ऐसी वॉक होती है साइकिल कि जहाँ से हम लोग शुरू करें वो वहीं पे आके ख़त्म हो जाए। तो ये आप लोगों ने ये भी आप लोगों ने जब लिखनी है डेफिनेशन तो ज़ाहिर है आप उसके साथ एग्जांपल देंगे तो ही आप लिख सकेंगे। उसके बाद मैं पहले डेफिनेशन आपको बता देती हूँ, ये डायग्राम अलग पेज पे बनाइए क्योंकि यहाँ पे डायग्राम अलग और डेफिनेशन अलग लिखी हुई है। अच्छा जी, वॉक वन आफ्टर एनदर, ये मैंने आपको भी डेफिनेशन बताई और सीक्वेंस के साथ हो। तो एक वॉक मैंने की है एक से लेके एंड वाले वर्टेक्स तक, वॉक जो उन्होंने बुक में दी हुई है, पी से क्यू और फिर क्यू से आर। अब देखिए पे एक वर्टेक्स के बाद दूसरा वर्टेक्स आ रहा है और वो सीक्वेंस के साथ आ रहा है। ये नहीं है कि पी से डायरेक्ट आर पे चली गई या पी से मैं डायरेक्ट यानी कि, हाँ जी, पी से डायरेक्ट आर पे नहीं जा सकते क्योंकि बाकी सारे तो आपस में मैच हो रहे हैं। अच्छा जी, ये तो हमारी हो गई वॉक कि वन आफ्टर एनदर, ये बहुत ज़्यादा आसान डेफिनेशन है और इसकी एग्जांपल भी इजीली दी जा सकती है। अच्छा, इसकी लेंथ क्या है, 2 है। इसके अंदर कितने एरोज हैं, 2 एरोज हैं। इन एरोज को गिन लें, आपको लेंथ पता चल जाएगी वो 2 है। कुछ ये कि पी से शुरू किया और क्यू और फिर आर तक गए हैं, यहाँ से तो शुरू हुआ है ना, फिर क्यों पहला स्टॉप ये और दूसरा ये, इसलिए भी लेंथ 2 है। कुछ आप लोग ये दरमियान में लगे हुए एरोज को काउंट कर ले तो भी आप लोगों को लेंथ पता चल जाएगी। लेंथ के लिए वॉक में, पाथ में और साइकिल में एक ही कॉन्सेप्ट है। आगे आ जाए पाथ की तरफ, ये मैंने साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट बता दिया लेंथ किस तरह से फाइंड करते हैं। उसके बाद है पाथ नो वर्टेक्स अपेयर मोर देन वंस, यानी कि कोई भी वर्टेक्स एक दफ़ा से ज़्यादा अपेयर ना हो, मोर देन वंस। अब पी से टी, टी से एस और एस से फिर आर, पी से टी, टी से एस और फिर एस से आर, पी टी एस आर। अब इसके अंदर देखें एक वर्टेक्स पी था, वहाँ से हम लोग टी पे गए, टी से हम लोग एस पे गए और एस से आर पे गए। ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ कि मल्टीपल एजेस हों या कुछ और हो और हमने एक वर्टेक्स को 2 दफ़ा इस्तेमाल किया हो, या हमने इस तरह किया हो पी से क्यू, पी से क्यू, क्यू से टी, टी से एस, फिर एस से क्यू और फिर क्यू से आर। यहाँ क्यू कितनी दफ़ा हो जाएगा, 2 दफ़ा हो जाएगा ना, तो हमने क्यू को 2 दफ़ा नहीं है कि ऐसी वॉक जिसमें एक दफ़ा एक ही वर्टेक्स एक ही दफ़ा आए, ज़्यादा दफ़ा ना आए। पी से टी, टी से एस और एस से आर, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। उसके बाद साइकिल है, जहाँ से शुरू किया वहीं पर ख़त्म कर देना है और इसके अंदर भी आई थिंक कोई रेपिटेशन वगैरह का सिस्टम नहीं है। यहाँ लिखा होगा अ वॉक फ्रॉम, अच्छा नहीं, इसके अंदर ऐसा कोई आई थिंक नहीं है। इसकी है साइकिल का क्यू से एस, एस से टी और टी से क्यू। अब ये देखिए यहाँ पे इसकी साइकिल क्या है, क्यू से एस गए और फिर एस से हम लोग गए, क्यू से एस, एस से टी गए और टी से फिर वापस क्यू पे चले गए। तो ये हमारा साइकिल जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे ख़त्म हो गया। इसी तरह हम लोग क्यू से एस, एस से आर और फिर आर से दोबारा क्यू पे जा सकते हैं, यानी कि जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे आप लोगों ने ख़त्म। उसके बाद है ऑयलेरियन और उसके बाद है हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन या हैमिल्टोनियन। अच्छा जी, इसके अंदर क्या है, इसकी डेफिनेशन, इन पर्टिकुलर वी डिस्कस ग्राफ्स कंटेनिंग वॉक्स दैट इंडिकेट एवरी एज और एवरी वर्टेक्स exactly once ending at initial vertex. Such graphs are called Eulerian and Hamiltonian. अच्छा जी, जहाँ पे every edge exactly once include every edge exactly once, क्योंकि every edge पहले है तो वो Eulerian के लिए है, और के बाद every vertex, उसके बाद हैमिल्टोनियन सॉरी ग्राफ जो है उसके एवरी वर्टेक्स है तो उसकी जो है वो ये इसके लिए बात हो रही है, इस ग्राफ के लिए, यानी कि जो पहले वाली बात है वो पहले के लिए और के जो दूसरी वाली बात है वो दूसरे के लिए हो रही है। अच्छा जी, अब ऑयलेरियन ग्राफ जो है, अ सूटेबल वॉक इज, इसकी देख लेते हैं। अब कौन सी 2 फिगर्स की बात हो रही है ऑयलेरियन और हैमिल्टोनियन के लिए। फॉर एग्जाम्पल द ग्राफ इन 1.3 and 1.5 is Hamiltonian, suitable walk is, अच्छा जी 1.3 में देखते हैं अब हम, ये है फिगर 1.3। इसके अंदर जो मैंने ऑयलेरियन की ये हैमिल्टोनियन ग्राफ है, इसके अंदर मैंने जो वॉक निकाली है वो ये है पी से क्यू, क्यू से आर, पी से क्यू,
Q से R, R से S, S से T और T से दोबारा P। तो ये हमारी क्या है, ये देखें कोई वर्टेक्स इसके अंदर रिपीट नहीं हो रहा। हम लोग इजीली जो है वो एक वर्टेक्स से दूसरे और दूसरे से यहाँ और फिर तीसरे से चौथे पे इस तरह आ गया, कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं हुआ। तो ये हैमिल्टनियन की एक जो है वो एग्जांपल थी। उसके बाद अब बारी है इसकी ऑयलेरियन की। इसकी क्या लिखी है, एवरी एज एग्जैक्टली वंस। इसका था एवरी वर्टेक्स, मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, एवरी वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस। ये अगर आप लोग ऊपर लिख लेंगे या अलग से चार्ट बना लेंगे ना स्टिकी नोट्स पे, तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम लोगों ने ये जो मैंने वॉक लिखी है इसको मैं देखती हूँ, आपको डायग्राम के साथ बताती हूँ। P से Q, Q से R, R से S, S से T, T से हम लोग फिर गए P पे, P से हम लोग गए S पे, S से फिर हम लोग गए Q पे। क्योंकि यहाँ पे है ना एक से P के यानी एक P से आगे हम लोग जा रहे हैं तो P के साथ 3 एजेस हैं। तो इसके अंदर देखें आप लोग, यहाँ पे Q 2 दफ़ा आ गया, S 2 दफ़ा आ गया, यानी वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं। लेकिन आप लोग देखेंगे इसके अंदर कोई एज रिपीट नहीं होगा और सारे ही एज कवर होंगे। यानी P से Q गए हैं, उसके बाद ये भी हो गया, फिर हम लोग Q से R गए हैं, ये भी कवर हो गया। उसके बाद हम लोग R से S पे गए हैं, उसके बाद हम S से T पे चले गए, T से फिर हम लोग P पे गए, P से हम लोग दोबारा S पे आए और उसके बाद हम लोग S से दोबारा Q पे और Q से हम लोग T पे। इस तरह ये इस तरह से सारे एजेस कवर हो गए हमारे, कोई भी एज नहीं रह गया। तो ये हमारी ऑयलेरियन की डेफिनेशन। आगे छोटे से कॉन्सेप्ट है कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड ग्राफ्स। तो उसके अंदर ये है कि अ ग्राफ दैट इज़ यहाँ से that is in one piece so that any two vertices are connected by a path is called connected graph। कोई भी दो vertices हों और वो दोनों कनेक्ट हों एक पाथ से, तो उनको हम लोग connected graph कहते हैं। ग्राफ इज मोर देन वन पीस इज कॉल्ड disconnected graph। नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, दिस सी फिगर 1.9। इस ग्राफ को आप लोग गौर से देखें, देखिए एक पीस है और ये दूसरा पीस है और ये दोनों अलग हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डिसकनेक्टेड ग्राफ है। लेकिन यही अगर हम लोग इसके इस आर वाले को वी वाले से मिला दें, या क्यू वाले को हम लोग इसके टी वाले के साथ मिला दें, तो जब हम लोग इनको मिला दें तो ये हमारा जो है वो कनेक्टेड ग्राफ बनेगा, यानी दोनों मिले होंगे एक ही पीस बन जाएगा। और अगर हम लोगों ने ये हटाए हुए हैं बीच में से, नहीं है दो अलग अलग पीसेज हैं, तो ये डिसकनेक्टेड ग्राफ होगा। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है प्लानर ग्राफ की। अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन, अ ग्राफ दैट कैन बी रीड्रॉन विदाउट क्रॉसिंग इन दिस वे इज कॉल्ड अ प्लानर ग्राफ। क्रॉसिंग क्या होती है एजेस की, वो ये है एक के ऊपर से दूसरा गुजर रहा हो। तो वो कह रहे हैं विदाउट क्रॉसिंग, ऐसा ग्राफ जिसको हम लोग दोबारा से ड्रॉ करें और इस तरीके से ड्रॉ कर सकेंगे उसकी जो है वो एजेस आपस में एक दूसरे से क्रॉस ना हो, तो ऐसे जो ग्राफ होते हैं उन्हें हम प्लानर ग्राफ कहते हैं। तो इसकी ना उन्होंने ये देखें, अर्लियर वी नोटेड दैट फिगर 1.3 कैन बी रीड्रॉन 1.4 और 1.5 सो दैट टू अवॉइड क्रॉसिंग ऑफ एजेस। अब जो फिगर 1.3 है वो हम देखते हैं, उसको अगर हम रीड्रॉन करें तो हम 1.4 और 1.5 की तरह से प्लानर ग्राफ बना सकते हैं कि जिनके अंदर आपस में कोई भी एज क्रॉस ना हो रहा हो। ये है फिगर 1.3, इसके अंदर ये वाला एज और ये वाला आपस में क्रॉस हो रहे हैं। तो अब हम इसको रीड्रॉन करेंगे 1.4 में रीड्रॉन कर सकते हैं। किस तरीके से, सारे एजेस ठीक है। अगर हम एक एज फॉर एग्जांपल P से S तक जो आ रहा है, हम इसको इस वाले एज को निकाल दें बीच में से, तो बाकी कहीं पे भी कोई क्रॉसिंग नहीं ना होगी, सिर्फ इसकी क्रॉसिंग हो रही है ना, इन दो की आपस में हो रही है। तो इनमें से एक को उठा के तो हम लोग अगर बाहर से ला के मिला दें, बजाय इसके के अंदर से इसके साथ मिलाएं, हम लोग P से S तक बाहर से मिला दें, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। और ऐसा इसमें कोई भी मतलब कि हमने इसी ग्राफ को मॉडिफाई किया ना, इसी ग्राफ को रीड्रॉ किया एक तरह से। तो रीड्रॉ करने से कोई भी क्रॉसिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब है ये प्लानर ग्राफ है हमारा ये वाला, जिसको हम लोग रीड्रॉन कर सकें। इसकी दूसरी एग्जांपल है, इसी ग्राफ को हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं, जिसके अंदर हमारा टी पहले यहाँ पे था, उस टी को हम लोगों ने दरमियान में कर दिया ताकि कोई क्रॉसिंग ही ना हो, तो हम लोग ईजिली उसको आपस मिला सकें। अच्छा, तो आज की वीडियो के लिए इतनी ही डेफिनेशंस हैं। अगर इन डेफिनेशंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और इनके क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। तब तक के लिए वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।